हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। अगर आप भी AIB 18 देने वाले हैं या फिर आप AIB 19 देने वाले हैं आगे, जब भी आप इस वीडियो को देखें तो मैं आपको ये वीडियो जो है सबके लिए है। ठीक है, इसमें मैं आपको बहुत 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 फेमस केसेस बता रही हूँ जिसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके आ ही जाएंगे। क्योंकि AIB में क्या होता है कि केस लॉज भी पूछे जाते हैं और फिर क्वेश्चन बन के आता है कि ये किससे संबंधित है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम जितनी भी भाषाएं हैं, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। आपको बताना पड़ेगा कि किस चीज़ से ये रिलेटेड है। मर्डर केस से रिलेटेड है, रेप केस से रिलेटेड है, थीफ से है, चोरी से है, लूट से है, किससे है। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका जो केस, बहुत फेमस केसेस हैं, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बता रही हूँ। एक अभी रिसेंटली जो निर्भया केस आप सब जानते हैं, इसमें से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, निर्भया गैंग रेप है 2012 का, इसको आप देख लीजिएगा, आप में से बहुतों को पता होगा। ठीक है, एक है केशवानंद भारती, बहुत ही फेमस केस है, वीएस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, इससे भी बहुत क्वेश्चन बन के आते हैं। फिर बनवारी बनवारी देवी रेप केस है 1992 का, बनवारी देवी। ठीक है, बहुत फेमस केस है, इसको देख लीजिएगा। इसको पूरे मतलब आपको इसकी स्टोरी पता होनी चाहिए कि क्या हुआ था उस केस में, जजमेंट क्या क्या दी गई थी। ठीक है, और इसके अलावा आपका मोहम्मद अहमद खान, इनको आप ज़्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन शाह बानो को आप जानते होंगे, आपने केस सुना होगा। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हो, आप पहली बार AIB दे रहे हो, तो शायद हो सकता है आप जानते ना हो। शाह बानो केस ज़रूर देख लेना। शाह बानो बेगम 1985 का केस है, बहुत फेमस है। ठीक है, मोहम्मद अहमद खान वीएस शाह बानो बेगम। और आपका जो है रेप ऑफ मथुरा, ये केस भी बहुत फेमस है, ये 1972 का है। इसको आप जो है थियोरेटिकली आप देख लीजिएगा। ठीक है, और 6 नंबर पे आता है विशाखा एंड अदर वीएस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये विशाखा वाला जो है केस बहुत फेमस है। मैं ऑलमोस्ट आपको जितने बता रही हूँ, मैंने गिन चुन के जो है आपके 13-14 केस निकाले हैं, और ये इनमें से ही घूम फिर के केसेस आते हैं क्योंकि बहुत ही फेमस केस हैं ये। ठीक है, और विशाखा एंड अदर वीएस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 बता दिया मैंने आपको। 7th है आपका गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस 1967। ठीक है, आप इनकी हिस्ट्री कहाँ से देखेंगे, या तो आप जजमेंट्स देख सकते हैं। ठीक है, जो जजमेंट्स डाउनलोड होती हैं पूरी, कोई भी पब्लिकली कोई भी देख सकता है उनको, आप उठा के देख सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से उठा के नहीं देख सकते हैं, आपको नहीं पता है, तो आप यूट्यूब पे देख लीजिए। उसका जो है कोई भी आप केस पकड़ लीजिए, शाहबानो वाला ले लीजिए, तो आप उसको जो है पूरा ऑडियो उसका सुन लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इस केस में क्या हुआ था। ठीक है, अब ये गोलकनाथ वाला बता दिया मैंने, 1967 का केस है। एक केस है मेनका गांधी केस 1978, ये भी बहुत फेमस है मेनका गांधी का। 9वां है आपका मिनर्वा मिल्स। ठीक है, मिनर्वा मिल्स आया था, आई थिंक ये 16 में भी आया था और 17 में भी आया था। 1980 का केस है। MC मेहता वाला तो आता ही आता है, MC मेहता एंड ये जो है इंडिया 1986 का है। ठीक है, इसको आप ज़रूर देख लेना। और आपका है इंदिरा इंदिरा साहनी का केस है, इंदिरा साहनी एंड यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का केस है, ये देख लेना। ट्रिपल तलाक, आपको पता है अभी रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है। ट्रिपल तलाक जजमेंट क्या आया था अभी रिसेंटली, आप उसको ज़रूर देख लेना। अगर आपको प्रॉपर चाहिए कि आप चाहते हो कि एक एक मतलब केस को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिएगा। मैं एक एक केस, जितने भी फेमस केस हैं, इनमें से ज़्यादातर तो मैं आपको क्रिमिनल केस ही बता रही हूँ,
बाकी वो जो शाहबानो का है वो मेंटेनेंस केस है, मिक्सअप है इसमें। लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं आपको एक एक केस जो है डीपली आपको बताऊंगी, ब्रीफली उसमें क्या क्या है इम्पोर्टेंट, क्या क्या हुआ था। ठीक है, आप मेरे को कमेंट दे सकते हैं ताकि मैं आपको डिटेल में बता सकूं। ट्रिपल तलाक जजमेंट अब मैंने आपको बता दिया। 13 है हबे कॉर्पस, इसका ये एक शॉर्ट में आपका ये लीगल वर्ड भी है। ठीक है, ये केस है 1976 का। ठीक है, तो मैंने आपको मेन 13 केस बताए यहाँ पे। अब इन 13 में से आपके चार भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता है कि इसमें से आपका एक भी केस ना पूछा जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें से पिछली बार MC मेहता का भी आया था, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था, और इसमें से ये गोलकनाथ वाला भी आया था आई थिंक। ठीक है, 4 इसमें सेक्शन होते हैं ABCD, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे 4 इसके जो है पार्ट बनाए रहते हैं। अब आपको A भी मिल सकता है, B भी मिल सकता है, C भी मिल सकता है, क्वेश्चन सेम होते हैं, बस आगे पीछे किए रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे जो फ्रेश स्टूडेंट होंगे, एक्स स्टूडेंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो फ्रेश स्टूडेंट होंगे उनको पता नहीं होता कि कैसे आता है। कुछ नहीं होता है, आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे, वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा आधार कार्ड से, आप बैठेंगे अपनी बैरेक्ट लेके, आप अपना एग्ज़ाम देंगे, और उसमें जो है आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। 3-3.5 घंटे का आपके पास टाइम होगा। आप बैरेक्ट्स पलटाते मत रह जाना, देख लेना उसमें जो क्वेश्चन है उसमें पकड़ आना चाहिए कि ये किस बैरेक्ट में से है। अगर आप वो क्वेश्चन रहा IPC का और आप ढूंढ रहे हैं CPC में, तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा और आपको वो क्वेश्चन का आंसर भी नहीं मिलेगा। तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा कि जब आप श्योर हो तभी आप डायरेक्ट उठाएं, नहीं तो आप ज़्यादा नकल ओपन एग्ज़ाम के चक्कर में कहीं ऐसे ना होकर समय खराब हो। तो जब आप श्योर हो तो भी आप जो है उस डायरेक्ट को उठाएं और उस पर सर्च करें। ठीक है, और जो मेन डायरेक्ट्स हैं बार बार आपको कह रही हूँ अपने सामने रखिएगा, जैसे कि आपको पता है जो 10 मार्क्स के हैं, बताने की आपको बार बार ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सबके पास ऑलमोस्ट सबके पास सिलेबस है। और मैं आपको यहाँ पे दोबारा से रिपीट करना चाहूँगी भाई कि यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस 10 ईयर के भरोसे मत बैठे रहना, क्योंकि इसमें कैसे क्वेश्चन शामिल कर लिए जाते हैं। अगर उसमें से भी आपको दे देंगे तो वो घुमा फिरा के देंगे। प्रीवियस वाले अगर आपके 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं 10 ईयर में से, उसमें भी ऐसे घुमा के दे देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन प्रीवियस में से आया था और हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। और आपको कई बार क्या होता है 98 क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं। अब आप कहोगे कि आप ये नई बात बता रहे हो हमें, ऐसा होता है आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन पेपर में, लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या करते हैं PCI, कई बार ऐसा होता है, हर बार ही ऐसी होता है कि आपके 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इवन आपके काट दिए जाते हैं बाद में, और उसमें वो जो है एवरेज कर लेते हैं, पता नहीं कैसे कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन वो कट कर देते हैं आंसर सीट में। आंसर सीट आ जाती है आपकी जो वेबसाइट है आपकी PCI की, उसमें जो है अपलोड हो जाती है, 1-2 दिन में हार्डली जो है अपडेट हो जाती है, कभी 1 वीक का टाइम भी लग जाता है। ठीक है, और 16 में भी अमेंडमेंट, बार बार जो है अमेंडमेंट बार बार सुधार हो रहा था आंसर की में। एक बार में BCI की आंसर की सही नहीं आती है, बच्चे डर जाते हैं। दूसरी बार में भी इस बार तो ज़्यादा ही हुआ था, 16 में कम हुआ था। ऐसा आंसर की जो है राइट आंसर की एक बार में डाली नहीं जाती है, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, और इस बार 17 में 2 से 3 बार चेंज करी गई थी आंसर की, और बच्चे मिलान कर रहे थे जब अपने क्वेश्चन आंसर, तो वो बार बार गलत आ रहे थे। फिर फाइनल आंसर की इन लोगों ने जारी करी थी, वो ठीक थी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और आप जो है मैंने आपको मेन चीज़ें आपको लास्ट वीडियो में AIB की बता दी थी, प्लेलिस्ट है LLB की, उसमें आप देख लीजिएगा। अगर कोई और भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए, मैं आपके डाउट क्लियर करूँगी। और भी कुछ आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।